देवी की भूमि से आते हैं। हमारी भूमि पे चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम चिपको 2.0 भी शुरू कर सकते हैं। 3000 पेड़ बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इससे यहाँ पे हाथी आते हैं, हिरन आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो बंदर वगैरह हम जितने देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अभी देहरादून और ऋषिकेश के बीच 7 मोड़ पर हम हैं और यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है जंगल बचाने के लिए, क्योंकि सड़क को चौड़ा यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध की वजह जानते हैं, लोगों से पूछते हैं। बड़े लंबे समय से एक आंदोलन यहाँ पर लोगों का चल रहा है, ये उनसे जानते हैं क्यों प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं। थोड़ा प्रदर्शन किस बात को लेकर आपका चल रहा है? सरकार बोल रही है कि यहाँ पे हाईवे बनेगा, पर मैं बहुत टाइम से यहाँ पे रह रही हूँ, तो मतलब आज तक मैंने कोई जाम नहीं देखा इस यहाँ पे इस पे कि मतलब आपको हाईवे बनाने की नौबत पड़ी। और जहाँ पे मेन ऋषिकेश से जहाँ पे नटराज है वहाँ पे बहुत जाम लगता है। तो अगर आपको काम ही करना है तो वहाँ पे करिए। यहाँ पे इतने सालों साल पेड़ हैं जो हमारे लिए इतने टाइम तक खड़े रहे, तो अब आज हमारा फर्ज बनता है कि आज हम इन पेड़ों के लिए आज हम खड़े रहें। अब तो सरकार ने रोक लगा दी है, फिलहाल पेड़ जो काटने का काम है बंद हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन हो रहा है। जो लोकल लोग हैं वो भी आए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी प्रदर्शन में नहीं आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सब लोग यहाँ पे आएँ, प्रदर्शन करें। और अभी फिलहाल क्योंकि 4000 से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे ऐसा बोला है, और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए छोटे छोटे बच्चों को आप लेके आए हैं यहाँ पर, क्या वजह है? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये भी कुछ सीखें, क्योंकि आज इनकी छुट्टी तो बाकी दिन तो स्कूल रहते हैं इनके, तो इसलिए मैं इनको आज लेके आई हूँ। पर्यावरण बचाने को लेकर लोगों की लड़ाई है और आगे अन्य लोग भी उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि उनका ये प्रदर्शन लगातार जारी है, क्या वजह है? क्योंकि सरकार विकास की बात कर रही है लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप यहाँ पर हैं, विरोध आपका चल रहा है और सरकार के द्वारा रोक भी लगा दी गई है। वन विभाग के अधिकारी है, उन्होंने आपको कह दिया हम पेड़ अब नहीं काटेंगे, रोक लग गई, उसके बाद भी प्रदर्शन आपका चल रहा है। ये जो बैन लगा है मतलब फिलहाल ये बस टेम्पररी है। हमें चाहिए कि परमानेंटली ये पेड़ ना काटे जाएं, क्योंकि 3000 पेड़ बहुत बड़ा आंकड़ा है और पेड़ों को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम गौरा देवी की भूमि से आते हैं। हमारी भूमि पे चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम चिपको 2.0 भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अब उत्तराखंड वासियों से मेरी यही अपील है कि आप सब आए यहाँ पे समर्थन दें, क्योंकि 20-40 लोगों की भीड़ से कुछ नहीं होगा। हमें सरकार के ऊपर अगर दबाव डालना है तो आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो आप सबसे यही अपील है कि बस घरों में अपनी आंखें बंद करके ना बैठे, इग्नोर ना करें इस सबको। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंट आजकल मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, हम इन सब से हमें बचना है। अभी आप लोग 2013 की आपदा भी भूल चुके हैं, पिछले साल जो थराली में हुआ था वो भी भूल चुके हैं। ये सब प्रकृति के साथ खेल ही तो है। अब हमें सरकार को ये बताना है कि उत्तराखंड जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, हमारे नेचर के लिए, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो पेड़ हैं, हमारे जो पहाड़ हैं, आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें और ये विकास के नाम पे विनाश ना करें। NHI का दावा है कि सड़क जो 7 मोड़ के पास है, कई दुर्घटनाएं वहाँ पर हो चुकी हैं, इसलिए सड़क को वाइड किया जा रहा है। पहली बात, अगर इतनी सारी दुर्घटनाएं होती हैं तो आप हमें आंकड़ा तो दें कि आंकड़ा कहाँ है। मैंने परसों भी कोशिश करी थी, मैं परसों आई थी यहाँ पे, तो आप हमें आंकड़ा तो दें कि हाँ यहाँ पर कितनी दुर्घटनाएं होती है। ऐसे तो दुर्घटनाएं तो हर एक हाईवे पे भी हो रही हैं, जो 4 लेन है, हर जगह हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो दुर्घटना होने का मेन जो कारण है, 3-4 कारण हैं कि एक तो ओवर स्पीडिंग और ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, हेलमेट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो हमें ये जो चीज़ें हैं जिसके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमें इन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि हमें बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो और जो डेवलपमेंट हो, हर चीज़ हो एकदम साथ। आपको पता है ये एरिया वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, यहाँ पे एलिफेंट
की मात्रा इतनी ज़्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। हमको पता है एलिफेंट को हम क्या बोलते हैं, एलिफेंट आर द की स्टोन स्पीसीज़ एंड उनको हम इकोलॉजिकल इंजीनियर्स भी बोलते हैं, इन्वायरमेंट के इंजीनियर्स। जब हाथी ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर हाथियों के साथ साथ फिर बाकी जो जानवर हैं उनकी भी सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। और हम कब तक बच सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण से ही हम लोग हैं। पर्यावरण जो पेड़ हैं, पौधे हैं, पर्यावरण है, वो हमारे बिना रह सकता है, लेकिन हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं। कृपया जो आप सबसे मेरी यही अपील है कि देहरादून, ऋषिकेश को दिल्ली एनसीआर ना बनाए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे लोगों के पास ना शुद्ध हवा है, ना शुद्ध पानी है। अभी देहरादून में फिर भी कंडीशन थोड़ा ठीक है। अगर हम लोग सब लोग आगे सपोर्ट करेंगे, ये जो मूवमेंट है इसको सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि ज़रूर हम लोग अपने ये जो देहरादून है, ऋषिकेश, अपने उत्तराखंड को ऐसी आने वाली तबाही से ज़रूर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक सवाल है, सर्वेक्षण का जो काम था वो पिछले साल पूरा हो गया था, पेड़ों की छपाई हो गई थी, पेड़ों का चिन्हीकरण हो गया था, और पिछले साल ये भी कहा जाता था कि 3000 पेड़ करीब इसके चपेट में आएंगे, इनको काटा जाएगा। तब कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। अब आरिया पेड़ों पर चलने लगी है, अब प्रोटेस्ट होता है, देखा जाता है ऐसा। इसमें हमारी भी बहुत बड़ी गलती है कि हम एकदम लास्ट मोमेंट पे हर चीज़ का सोचते हैं। ज़रूर हमें इस चीज़ पे भी अपना अप्रोच रखनी चाहिए कि जब कोई प्रॉब्लम हमको पता है कि अभी वो इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुई है, एकदम अभी अभी हम इसे टाल सकते हैं, तो हमें उसी टाइम पे उस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि इतना बड़ा ना हो जाए कि अब मुश्किल है कोई भी चीज़। तो हमें इस चीज़ से हमें एक सबक लेना चाहिए कि अगली बार अगर आने वाले फ्यूचर में ऐसा कुछ हो तो हमें शुरू से ही अपना जो हमारी जो भावनाएं हैं और हमारी जो जितनी भी हमारी नीड्स हैं, हम उनको सरकार को बताएं, और पहले से ही हम प्रोटेस्ट वगैरह हर चीज़ जो भी हमको चाहिए वो सरकार से बात करें। और भी कई अन्य लोग हैं जो पर्यावरण को बचाने की इस लड़ाई में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हमारे साथ बातचीत कर लेते हैं। आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, प्रोटेस्ट आप कर रही हैं, क्या वजह है ऐसी कि आपको यहाँ पर आना पड़ा? प्रोटेस्ट का तो मेन वजह यही है कि जो कॉरिडोर एक्सपेंशन है वो हमको और सिटी पीपल को, मैं ऋषिकेश रहती हूँ और सिटी में ज़्यादा नीड है एक्सपेंशन का और इन सब चीज़ों का, रेदर देन हाईवे पे जो कि एक एक्टिव वाइल्ड लाइफ का कॉरिडोर है एलिफेंट्स का। सो इसीलिए हमारा फाउंडेशन यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए पहुँचा है, क्योंकि हमें नहीं लगता यहाँ पे नीड है इसको एक्सपेंड करने की। नीड दरअसल गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि हम इसको कॉरिडोर जो है बनाने की हम कोशिश करेंगे, एलिवेटेड रोड हम इसे बनाएंगे, तो इस पे आप लोग सहमत हैं? वेल एलिवेटेड रोड का पहले जो आपका प्रस्ताव था वो एलिवेटेड रोड का था, बट राइट नाउ इसको 4 लेन में कन्वर्ट करने की होती है। अगर एलिवेटेड रोड होती तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि फिर जो ये कॉरिडोर है ये बंद हो जाता है, इसमें जो आवागमन है वो कम हो जाता, जिससे कि फ़ायदा रहता। बट अब क्योंकि ये एक्सपेंशन में है तो इससे यहाँ पे हाथी आते हैं, हिरन आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो बंदर वगैरह हम जितने देख रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश नहीं करी कि जो आसारोड़ी है, आसारोड़ी के पास में कॉरिडोर बन जाता है, वहाँ के जो जंगली जानवर हैं कॉरिडोर के नीचे आवाजाही करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ के हाथियों से, यहाँ के जानवरों से क्या दुश्मनी अधिकारियों की है? ऐसा नहीं, हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश करी है, बट अब ऐसा यही है कि NHAI खुद से सामने नहीं आ रहा है। जितने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, उनका भी बस एक ही स्टेटमेंट है कि मैम हमें ऊपर से ऑर्डर है, या हम खुद, हमें जो ऑर्डर है हम उसी पे प्रोसेस करें। बट ये है कि जो हमें NHAI से क्वेश्चंस थे और जो हायर अथॉरिटीज़ DFO वगैरह से जो क्वेश्चंस है उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, क्योंकि ना वो आने को तैयार है ना वो हमसे बात करने को तैयार है। हमने अप्रोच करने की कोशिश करी, बट अगेन उसमें हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिला। सो इसीलिए एटलीस्ट जब तक 15 को हमें जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर नहीं मिलता है, क्योंकि जो उनका ऑर्डर होगा वो सुप्रीम होगा, हम मानेंगे ऑब्वियसली, तो जब तक एटलीस्ट उनसे नहीं आता है, हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्राई है कि एट लास्ट अगर हम नहीं भी जीतते हैं, वैसे तो हमें बिल्कुल है कि सरकार को भी लगेगा कि यहाँ पे ज़रूरत है, बट ये रहेगा कि हमें खुद से उठ के रहेगा कि हमने ट्राई करा, अपने जंगल को, अपने जानवरों को बचाने की हमने कोशिश ज़रूर करी। एलिवेटेड रोड के पक्ष में हैं आप लोग? एलिवेटेड रोड, हाँ जी, अगर एलिवेटेड रोड बनती है तो बिल्कुल सही है, बल्कि यहाँ पे ये जो कॉरिडोर है ये रोककर अगर एलिवेटेड रोड बनती है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एलिवेटेड रोड के पक्ष में लोग हैं, इनका कहना है कि जो सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, यानी 4 लेन सड़क बनाई जा रही है, अगर इसको एलिवेटेड रोड में तब्दील कर दिया जाता है तो वो लोग सरकार के समर्थन में हैं। लेकिन आगे देखना होगा इस पर क्या कार्रवाई वन विभाग करता है, NHAI क्या कार्रवाई इस पर करती है, ये देखने वाली बात होगी। लक्ष्मण राणा, तीतर मीडिया, 7 मोड़, ऋषिकेश।